Good morning, everyone. This is Jenny Lofer, ma'am. I hope you all are fine at your homes and your studies are going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment 2. Our subject is English literature, and in today's video, I will explain you lesson 3B, which is a poem. Topic of the poem is The Shed, and the poet who has composed the poem, his name is Frank Flynn. So, this is a poem about the shed. First of all, let's read what is written here about the poem. Do you know what a shed is? क्या आप जानते हैं कि एक शेड क्या होता है? A cow shed, a tool shed, a wood shed. एक काउ शेड होता है, टूल शेड होता है, वुड शेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा. सो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा रूम होता है जो हमारे मेन घर से थोड़ा दूर होता है, जहाँ पर हम चीज़ें रखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं, टूल्स और व्हीकल्स को रखते हैं. आस्क योर पार्टनर इफ़ शी ही हैज़ एवर सीन अ शेड. अपने पार्टनर से पूछिए कभी उसने अपनी लाइफ में शेड देखा है. लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और उससे कहिए कि वो क्लास को डिस्क्राइब करे. So, before explaining the poem, I would like to give you a briefing of the poem. That the poem is about the experience of the poet of his childhood. The poet was having a shed in his garden, and every time he thought that he will go to the shed, but every time his brother makes him scared that there is a ghost inside the shed, and because of fear the poet has not gone to the shed. So ये जो पोएम है वो कवि के अनुभव के बारे में है, जो बचपन में उन्होंने एक अनुभव किया था एंड उन्होंने उसी के बारे में लिखा है. उनके बगीचे में एक शेड हुआ करता था और वो हमेशा सोचते थे कि वो उस शेड के अंदर जाएंगे, लेकिन उनका भाई हमेशा उन्हें यह कहकर डरा देता था कि उस शेड के अंदर भूत रहता है. एंड इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग दैट वन डे ही विल गो इनसाइड द शेड. वो बचपन में यही सोचते थे कि वो एक दिन इस शेड के अंदर जाएंगे. नाउ लेट्स रीड द पोएम. There is a shed at the bottom of our garden. हमारे बगीचे के बहुत बिल्कुल पीछे एक शेड है एक्चुअली. With a spider's web hanging across the door. उसके दरवाजे के ऊपर मकड़ी के जाले जो हैं वो लटक रहे हैं. The hinges are rusty and creak in the wind. जो कब्जे हैं दरवाजे के वो रस्टी मीन्स जंग लगे हुए हैं, एंड वो क्रीक की साउंड करते हैं जब उसे खोला जाता है हवा में. When I am in bed, I lie and listen. जब मैं अपने बेड पर लेटता हूँ मैं सुनता हूँ. I'll open the door one day. और मैं सोचता हूँ कि मैं एक दिन शेड का दरवाज़ा खोलूँगा. Further the poet is saying there is a dusty old window around at the side. उसके एक साइड पर एक डस्टी ओल्ड विंडो, पुरानी धूल से भरी हुई विंडो है, खिड़की है. with 3 cracked panes of glass, जहाँ पर 3 जो कांच हैं वो चटके हुए हैं. I often think there's someone staring at me. मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि कोई वहाँ से मुझे घूर रहा है. Each time that I pass, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ, I'll peep through that window one day. मैं सोचता हूँ कि मैं एक दिन उस खिड़की के अंदर झाँकूँगा. My brother says there is a ghost in the shed. मेरा भाई कहता है कि शेड के अंदर एक भूत है. Who hides under the rotten floorboards. जो लकड़ी के तख्तों का जो फर्श बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोर बोर्ड, एंड रॉटन मीन्स सड़े हुए. सो बिकॉज नो वन लिव्स इन द शेड, दैट्स वाई जो फ्लोर बोर्ड्स हैं वो रॉटन हो चुके हैं, सड़ चुके हैं. सो मेरा भाई ये कहता है कि जो घोस्ट है वो लकड़ी के जो सड़े हुए तख्तों से बना हुआ फ्लोर बोर्ड है उसके नीचे छिपा हुआ रहता है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फूड इनसाइड he'll जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. और कभी भी अगर मैं शेड के अंदर कदम रखने की कोशिश करूँगा वो मेरे ऊपर कूदेगा और मेरे सर को काट देगा. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. लेकिन मैं एक दिन शेड के अंदर ज़रूर झाँकूँगा. फर्दर द पोइट इज सेइंग आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट. मैं जानता हूँ कि वहाँ पर सच में कोई भूत नहीं है. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन. मेरा भाई झूठ बोलता है क्योंकि वो शेड को अपना डैन बनाना चाहता है. डैन इज़ अ हाउस ऑफ लायन एंड इट इज़ ऑल्सो अ हिडन प्लेस. एक गुप्त स्थान भी है. सो मेरा भाई मुझे झूठ इसलिए बोलता है ताकि वो उसे अपने छिपने की जगह बना सके. देयर इजंट एनी वन स्टीयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज. वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा भूत नहीं है जो घूरे या किसी भी प्रकार के अजीब से नॉइज़ करे, शोर करे.
एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है जिसने अपना जाला बनाया था वो भी अब अपने वेब से, जाले से जा चुकी होगी। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, लेकिन जल्द ही मैं उस शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। सो इन द पोएम द पोएट इज scared actually, but he is trying to show that he is not scared. इस पूरी कविता में जो कवि है वो डरे हुए हैं। ही इज शोइंग, वो दिखा ये रहे हैं कि वो डर नहीं रहे हैं कि वो एक दिन शेड के अंदर जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं जाएंगे। सो इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द पोएट विच ही हैज़ explained in the poem. So I hope the poem is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me at WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.